कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने आज तक कोई भी भलाई का काम नहीं किया। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करें। और चिकित्सा विभाग में कार्यरत एनएचएम मैनेजमेंट कैडर के कर्मचारियों ने आज सरकार से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सम्मेलन में कर्मचारियों ने बताया कि नियमितीकरण से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं अब तक सरकार और विभाग द्वारा पूरी की गई हैं, उनकी पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की गई। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि विभागीय और सरकारी स्तर पर हो रही देरी के प्रमुख कारणों से आज मीडिया को अवगत कराया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए। जो मेन उद्देश्य यही है कि जो 17 से 18 वर्ष जिन लोगों को स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर सेवाओं का जो प्रतिफल कर्मचारी को मिलना चाहिए वो आज तक मिला नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जो स्वर्ण समय था वो निकल चुका और अब हमारे पास पाने के लिए सिर्फ नियमितीकरण है। नियमितीकरण के लिए हम हमारे संगठन की तरफ से या पूरे राजस्थान में हमारी जो जिला कार्यकारिणी बनी है उनके माध्यम से हम सरकार तक हमारी पुरजोर तरीके से, जिसमें चाहे आंदोलन हो या आपके मीडिया के माध्यम से हो या अन्य जो सरकारी चैनल है उनके माध्यम से, हम पूरी कोशिश हमने की भी है और आगे भी करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो सुनवाई नहीं हुई उसमें कौन से घटक कारक ऐसी समस्याएं हैं जिनका सरकार स्तर तक हमारी बात नहीं पहुंची। हमने हर स्तर तक पहुंचाई है, क्योंकि जब सरकार आई थी, सरकार आने के बावजूद मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव हो जाने दो, आपका काम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव हुए भी काफ़ी समय निकल गया लेकिन आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई। फाइल वित्त में जाती है, डीओपी में जाती है, डीओपी से पुनः वित्त में आती है, फिर डिपार्टमेंट में आती है। ये सतत प्रक्रियाएं चल रही है। हमें जो मुख्य जो न्याय है वो नियमितीकरण का है। तो जो पात्र कार्मिक है, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के तहत जो पात्र कार्मिक हैं उनको जल्द से जल्द नियमितीकरण का तोहफा दे सरकार। ये सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि होगी। जो सरकारें पूर्व जो सरकारें गई हैं उनकी एक सोच थी कि हम जो 5 साल निकल जाएंगे उसके बाद में हम कुछ इनको बेनिफिट देंगे। हमने तो 3 सरकारों का शोषण सहन किया है। अब आगे हमारी क्षमता नहीं है कि हम 3 जो सरकारें हैं उनकी हम पुनरावृत्ति सरकार ना करें। हमें सिर्फ हमारी परिलाभ से मतलब है। हमारे भी बच्चे शादी लायक हो गए हैं, कुछ ऐसी हमारे जो कार्मिक हैं उनके साथ ट्रेजरी हुई है, उन ट्रेजरी का भी कोई सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिफल आज तक नहीं मिला है। तो कोई दोहरा नीति नहीं हो, हमारा बस एक ही मकसद है, नियमितीकरण हो। और जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो हमारा जो डेलीगेशन है उन डेलीगेशन से सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ता करे और हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता दूं कि आगामी 15 दिन में अगर सरकार हमारी सुनाई नहीं करती है तो हम स्टेट स्तर पे एक अच्छा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी कि सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं और इसको सरकार हल्के में न ले। जो आयुष्मान योजना जो सरकार चला रही है, हम ग्रामीण स्तर तक उस हर चीज़ को, उस पहलू को हम ग्रामीण रूट तक पहुंचा रहे हैं। और अगर इसको सरकार हल्के में लेगी तो आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, जो अंतर के चुनाव में सरकार ने देखा है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार जो नीतियां हैं उन नीतियों को त्वरित लागू करे और हमारी जो शोषण हुआ है उस शोषण को आगे नहीं बढ़ाए और हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण का तोहफा दे। मेरा नाम विजय सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर संघ जयपुर। मेरा नाम बलवीर सिंह पालावत, मैं इसमें सानक से हूँ। एनआरएचएम मैनेजमेंट कैडर का सरकार ने आज तक कोई भी भलाई का काम नहीं किया। हमारी वैकेंसी जब शुरू में निकली उस वक्त ये कहा था कि 10% तक सालाना बढ़ोतरी की जाएगी, उसको भी सरकार 5% पे ले आई और वो भी समय पे नहीं देती है। इसके अलावा CSR रूल 2022 में नए कर्मचारियों को तो फिर भी थोड़ा लाभ मिला कि उनकी सैलरी बढ़ी, लेकिन हमें पाते वेतन पे ही रखा गया। इसके बजाय सरकार कम से कम 3 इंक्रीमेंट भी जोड़ती। हमारे पुराने अनुभव का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो हमारी सरकार से यही है, आपके द्वारा बात पहुंचा रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित करें
और हमारा जो बढ़ोतरी का है वापस उसको 10% पे पुराना एडजस्ट करके दें। मेरा नाम गीता सिंह है, महिला प्रकोष्ठ मंत्री। मैं सूचना पहुंचाना चाहती हूँ सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करें और हमारी मांगों को उच्च स्तर पर तक पहुंचाएं।